वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रोफेसर पोलेसार। सो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों का गैप रह चुका है हमारा बीच में, क्योंकि दोस्तों ऐप के ऊपर थोड़ा काम चल रहा था एंड फाइनली हमारा ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है। परिवर्तन नाम का ऐप है, ऑरेंज कलर का दोस्तों उसका सिंबल है एंड मराठी में प अक्षर है, जो प वर्ड है मराठी का ऐसा सिंबल है। एंड यहाँ पर दोस्तों जो कलर है, जो प है वाइट कलर का है, या फिर आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा ऐप ये कलर का है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो पूरे जो फर्स्ट टॉपिक्स है 11th के रहेंगे या फिर 12th के रहेंगे। 11th भी हमने दोस्तों स्टार्ट किया है, केमिस्ट्री का एंड केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का हमने स्टार्ट किया है। तो बहुत जल्दी फिजिक्स का भी 11th स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बेसिक के लिए 11th का फिजिक्स मतलब रेफर कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आपको रेटिंग करना है, 5 स्टार रेटिंग करना है एंड कमेंट में दोस्तों आपको बताना है कि ये ऐप कैसा लगा। ठीक है, नोट्स का दोस्तों इसमें जल्दी ही हम एडिशन कर देंगे, नोट्स एंड पीडीएफ। ओके, एंड उसके बाद जो एमएसटी सीईटी के दोस्तों जो एमसीक्यू है, कुछ एग्जांपल्स है, हम बहुत जल्दी ही अपडेट करने वाले हैं उसमें। एंड लॉगिन का बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम बोला था कि सर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो अभी हमने एक नया छोटा सा अपडेट किया है। जो प्रॉब्लम्स है, जो फिक्सेशन है या फिर जो बग्स है, हमने वो फिक्स कर दिया है एंड आप अपडेट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब कर सकते हैं। एंड आपका दोस्तों ये ऐप अभी ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा गैप हो चुका है, आई थिंक 5-6 दिन का गैप हो गया है। ठीक है, तो ऑसिलेशंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया है 12 का, और दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, चलो जल्दी फटाफट बताइए। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 में हमने 3 न्यूमेरिकल्स कवर किए थे एंड देन उसके बाद हमने स्टडी किया था व्हाट आर द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो क्या क्या पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के एंड एक्सेलरेशन के इन एसएचएम। तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, ये हमने स्टडी किया था। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है 0 एंड मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस और माइनस ए मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, एम्पलीट्यूड इतना हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने वेलोसिटी स्टडी किया था। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, मिनिमम तो 0 होता है, 0 के नीचे नहीं जा सकता है वेलोसिटी। एंड मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा ए ओमेगा। ठीक है, देन उसके बाद एक्सेलरेशन दोस्तों हमने स्टडी किया था। एक्सेलरेशन जो होता है, मिनिमम एक्सेलरेशन होता है 0, मिनिमम एक्सेलरेशन होता है 0 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, चलो जल्दी फटाफट बताइए मुझे। हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है ये। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों हमने फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 3 में। अभी दोस्तों ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन पर। ये कहाँ पर होता है, मीन पोजीशन पर होता है। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। मिनिमम वेलोसिटी कब रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन को मिनिमम वेलोसिटी रहता है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर रहता है, मीन पोजीशन को। ठीक है, देन उसके बाद मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है, मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, मतलब मीन पोजीशन पर होता है मिनिमम एक्सेलरेशन, दैट इज 0 एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन वी गेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है एंड उसके बाद हमने 3 न्यूमेरिकल्स भी कवर किए थे। ठीक है, यहाँ तक का सबको याद है। ओके, अभी इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, चलो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। अभी इस लेक्चर में दोस्तों हम 2 न्यूमेरिकल कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं पीरियड ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम एंड द फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट क्या है। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट
The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 cm per second. If the length of its path is 8 cm, calculate its period. यहाँ पर हमें क्या दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी दी है. देखो ये एग्जाम्पल नंबर कितना है 5.5, एग्जाम्पल नंबर है 5.5. यहाँ पर हमें गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन डेटा में, चलो जल्दी फटाफट लिख लीजिए. गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी दी है. तो ठीक है लिख लेते हैं हम. मैक्सिमम वेलोसिटी कितने दी है भाई, वो तो 6.28 है, जितनी दी है उतनी लिख लेते हैं हम. ये सेंटीमीटर पर सेकंड इसका यूनिट है. देन उसके बाद हमें दिया है इफ़ द लेंथ ऑफ द पाथ इज, मतलब जो लेंथ रहेगा कंप्लीट पाथ का कितना है 8 सेंटीमीटर है. ठीक है 8 सेंटीमीटर एज इट इज लिख लेते हैं, जितना दिया है उतना. देन उसके बाद दिया हमें कैलकुलेट इट्स पीरियड. हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है, मतलब कैपिटल टी फाइंड आउट करना है. ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल वाला न्यूमेरिकल है. ऐसे जो न्यूमेरिकल है दोस्तों एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क के लिए. ठीक है अभी देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ क्या दिया है, यहाँ पर टोटल लेंथ दिया है. टोटल लेंथ मतलब सपोज ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम SHM परफॉर्म कर रहा है. ठीक है ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बीच में का कौन सा है, ये मीन पोजीशन है एंड ये एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ पाथ का कितना है 8 सेंटीमीटर है. L = 8 सेंटीमीटर. तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम A बोलते हैं. ये +A होता है एंड ये -A होता है. ठीक है प्लस माइनस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से उस पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है वो होता है एम्पलीट्यूड. तो लेंथ कितना है, इतना बड़ा लेंथ है तो एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, इससे हाफ रहेगा. तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड = L/2 आएगा. ठीक है तो एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड = टोटल लेंथ अपॉन 2 आता है. टोटल लेंथ कितना है 8 है, अपॉन 2 कितना आएगा, ये आएगा 4 सेंटीमीटर. मतलब एम्पलीट्यूड कितना आता है 4 सेंटीमीटर आता है. ठीक है अभी यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन क्या दिया है, Vmax दिया है. तो Vmax का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर थोड़ा रफली लिख लेते हैं. Vmax का तो फॉर्मूला है A ω. तो हमारे पास A है और इस ओमेगा में दोस्तों छुपा है 2π/T. ओमेगा मतलब क्या है 2π/T. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है रोटेशनल डायनामिक्स में, याद आ रहा है सबको, यस. तो यहाँ से दोस्तों हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. ये कैपिटल T मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द टाइम पीरियड. तो हमें टाइम पीरियड तो निकालना है, तो निकाल लीजिए. तो यहाँ पर हम दोस्तों फार्मूला पुट कर लेते हैं. मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय, मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM इज गिवन बाय, कौन सा फार्मूला है, ये जो फार्मूला है यहाँ पर पुट कीजिए. Vmax = क्या आएगा, A ω आएगा. तो ये इनटू ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/T. ठीक है इसका अगर हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ टर्म इंटरचेंज करना पड़ता है. तो इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड कैपिटल T. कैपिटल T को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल T = ये देखिए A एज इट इज़ इंटू 2π एज इट इज़ एंड डिवाइडेड को क्या आएगा, ये Vmax दोस्तों यहाँ पर है, ये जाएगा यहाँ पर डिवाइडेशन में, तो यहाँ आएगा ये Vmax. ये दोस्तों हमारा फार्मूला यहाँ पर बन गया है. तो डायरेक्टली यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. देखिए आप यहाँ पर दोस्तों मतलब थिंक कर रहे होंगे कि ये जो सेंटीमीटर में हमने लिया है उसको मीटर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया. ठीक है तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने की कुछ आवश्यकता नहीं है. अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आवश्यकता नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर डिवाइडेशन में है, 2 यूनिट डिवाइडेशन में अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं. एम्पलीट्यूड किस में है, एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में है एंड वेलोसिटी किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है. तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे एंड दोस्तों हमें सेकंड टाइम मिल जाएगा. मतलब टाइम हमें किस में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा. ठीक है तो ये दोस्तों हम सेंटीमीटर में एज इट इज रखते हैं. एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 इंटू ये 2π एज इट इज अपॉन यहाँ पर Vmax का वैल्यू कितना है 6.28 है.
तो यहाँ पर 6.28 रखते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा, देखो यहाँ पर ये 2 पाई कैंसिल होता है एंड 6.28 कैंसिल होता है। कैसे, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई का वैल्यू रहता है 6.28, पाई का वैल्यू कितना रहता है 3.14। देखो पाई का वैल्यू रहता है 3.14, 2 इंटू 3.14 कितना होता है 6.28 रहता है। ठीक है, तो ये 6.28 यहाँ पर कैंसिल होते हैं और यहाँ पर रिमेनिंग बचता है 4 एंड इसका यूनिट आएगा सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना रहता है 4 सेकंड। मतलब 4 सेकंड टाइम पीरियड मतलब क्या, हम आगे स्टडी करेंगे टाइम पीरियड मतलब क्या, लेकिन 4 सेकंड मतलब क्या, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको 4 सेकंड लगता है। जिसका भी मैक्सिमम स्पीड हमें दिया था, जिसका मैक्सिमम स्पीड था 6.28, मतलब जब वो ऑसिलेशन मीन पोजीशन पर आता है, मीन पोजीशन पर ऑसिलेशन मैक्सिमम स्पीड से रिवॉल्व होता है या फिर परफॉर्म करता है, तो जब ये मीन पोजीशन पर आएगा उसका वेलोसिटी कितना रहेगा 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड, तब उसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, सो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 5.6 की ओर। ठीक है, इसको नोट डाउन किया सबने, ओके। ये दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल वाले न्यूमेरिकल है एंड ये जो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम में, सीईटी में, नीट में, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीईटी में पूछे, बहुत बार ऐसे पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क के लिए। ठीक है, सो अभी हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.5 की ओर। ये भी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल वाला एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम is 0.08 meter per second. If its maximum acceleration is 0.32 meter per second square, calculate its period and amplitude. तो यहाँ पर हमें क्या दिया है भाई, यहाँ पर हमें दिया है मैक्सिमम स्पीड। तो ठीक है, जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन डेटा। सो राइट डाउन द गिवन डेटा। क्या दिया है, यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो हमें दिया है फर्स्टली फी मैक्स दिया है, मैक्सिमम स्पीड दिया है एसएचएम का कितना है, पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो 0.08 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर पर सेकंड यूनिट यूज़ किया है। देन एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम दिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट करने को यहाँ पर बोला है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है पीरियड मतलब कैपिटल टी एंड सेकंड फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड मतलब कैपिटल, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको अभी कैसे करेंगे देखिए, क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। फी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, तो ठीक है, थोड़ा हम इधर यहाँ पर रफली लिखेंगे। फी मैक्स का फॉर्मूला है ए ओमेगा एंड ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमें सिर्फ ए कैंसिल हो रहा है और ओमेगा बच रहा है, और ओमेगा में क्या है टाइम पीरियड है, तो हम दोस्तों इजीली टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइडेशन करेंगे। सो वी हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है ए ओमेगा स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है ए ओमेगा, और इस दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे अभी डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो क्या आएगा इसका डिवाइडेशन, ये मैक्स अपॉन फी मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए मैक्स क्या है ए ओमेगा स्क्वायर है एंड फी मैक्स है ए ओमेगा। तो यहाँ पर ए कैंसिल होता है, यहाँ पर एक ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल होता है, तो फाइनली यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचता है, बहुत सिंपल है, ए मैक्स अपॉन फी मैक्स बचता है। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, कैपिटल ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ ओमेगा बचता है, तो यहाँ पर मैंने ओमेगा लिखा, और ओमेगा को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 2π/t। ठीक है, ओमेगा को मैं 2π/t लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है और इस फॉर्मूले से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या आएगा इस फॉर्मूले से, तो ए मैक्स का फॉर्मूला वैल्यू क्या है 0.32 अपॉन फी मैक्स का वैल्यू क्या है
0.08। अभी देखो यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ऐसा यूनिट में है तो कन्वर्ट करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आएगा ये 2 पाई अपॉन आएगा ये t। यहाँ पर अगर आप इसका डिवाइडेशन करेंगे तो कैसे करेंगे इसका डिवाइडेशन, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को 2 पॉइंट से यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, पॉइंट 2 नंबर से, और न्यूमरेटर को 2 नंबर से पॉइंट शिफ्ट करता हूँ। मतलब जो एक्शन मैं न्यूमरेटर में कर रहा हूँ वही एक्शन मैं डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ। सो 8 1 जार 8 एंड 8 4 जार 32, ठीक है। एंड इसका दोस्तों ये आएगा 2 2 जार कितना 4, ओके। तो t को इधर शिफ्ट करेंगे, t इक्वल्स टू यहाँ पर बचता है 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आता है π/2 सेकंड। π/2 सेकंड मतलब कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना है, ठीक है, इसका यूनिट π/2 सेकंड है। पाई का वैल्यू होता है 3.14 अपॉन 2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा 1 कितना बचता है 11 हो गया, 5 आएगा, बचा 17, ओके। 1.57 सेकंड इसका आंसर आता है, 1.57 सेकंड। ये दोस्तों आ गया फाइनल आंसर। अभी इसके बाद ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया, अभी हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो हमारे पास फी मैक्स है, ओमेगा है, ओमेगा है मतलब 2 पाई अपॉन टी है, तो हमारे पास टी आ गया, तो यहाँ पुट करेंगे तो हम इजीली एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। इसको रब करता हूँ मैं। अभी देखिए इतना इजी है, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो फी मैक्स इक्वल्स टू क्या है, वी नो, हमें फॉर्मूला कौन सा पता है, फी मैक्स इक्वल्स टू क्या है, ए ओमेगा, और ए इंटू ओमेगा को मैं 2 पाई अपॉन टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, फी मैक्स का वैल्यू कितना है 0.08 इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इंटू 2 पाई, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू देखिए ये यहाँ पर π/2 है, तो यहाँ पर देखो 1.57 भी पुट कर सकते हैं एंड π/2 भी पुट कर सकते हैं, तो हम π/2 पुट करेंगे। π/2 क्यों पुट करेंगे भाई, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, तो पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, इसके लिए इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर π/2 पुट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 2 ऊपर गया तो क्या आएगा, ये 2 ऊपर गया तो क्या आएगा, इसका 2 × 2 4 बन जाएगा, एंड ये 4 दोस्तों इसको डिवाइडेशन में आ जाएगा। देखो सिंपली क्या आ जाएगा, ये a इक्वल्स टू ये 0.08, ये 2 इधर हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, 2 × 2 4 बन जाके इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा। देखो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर 2 को इधर लिया तो 0.08 इक्वल्स टू a इंटू ये क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या आता है, a इक्वल्स टू 0.08 अपॉन 4 आता है, ठीक है। इसका क्या आएगा आंसर, इसका डिवाइडेशन देखो यहाँ पर ये 0.0 एज इट इज़ एंड 4 2 जार 8 होता है, ये आएगा मीटर में, ठीक है। एम्पलीट्यूड किस में आ गया 0.02 मीटर आ गया, ठीक है। इसका आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब वैल्यू आ गया 0.02 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.02 × 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2 से अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे 2 पॉइंट से तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। देखो मीटर का सेंटीमीटर में अगर हमें करना है तो हम 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आ गया सबको समझ में, ठीक है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये दोस्तों हमने 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर कवर किए हैं। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं हमारा अगला कंसेप्ट एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। ये दोस्तों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ अभी। एम्पलीट्यूड, राइट डाउन द टाइटल, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। अभी क्या है, इसको अभी हमें स्टडी करना है। एम्पलीट्यूड ऑलरेडी मैंने बताया है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है एम्पलीट्यूड, उसके बाद क्या आता है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट कंसेप्ट एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अभी दोस्तों एम्पलीट्यूड क्या होता है हम जान लेते हैं। कौन सा भी अगर ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन है, जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, मतलब बीन पोजीशन से यहाँ पर जा रहा है। एसएचएम मतलब क्या, जिस मोशन में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड दोनों का जो साइन है, दोनों का जो सिंबल है या फिर साइन है अपोजिट होता है। ठीक है, ये हो गया एसएचएम। तो एसएचएम में क्या होता है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और वो क्या करता है, मोशन रिपीट करता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब इस मीन पोजीशन से उस पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दोस्तों हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला या मतलब स्टडी किया था, इसका डेरिवेशन ऑब्टेन किया था कैसे। ठीक है, तो आई थिंक सेकंड वीडियो में हमने इसको देखा था कि ये कैसे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो अभी ये दोस्तों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, मतलब x का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल्स टू या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या फिर यहाँ पर इस एसएचएम में कितना होगा, जब साइन का वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 रहेंगे। मतलब इनडायरेक्ट क्या है, ये जो साइन का एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू जब π/2 रहेगा या 3π/2 रहेगा, मतलब π/2 मतलब 90। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा मतलब 90 डिग्री क्रॉस करेगा, या फिर ये टोटल यहाँ जाएगा मतलब 3π/2 मतलब कितना डिग्री होता है, ये होता है 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ये 270 डिग्री हो गया। ठीक है, जब पार्टिकल 90 डिग्री परफॉर्म करेगा या फिर 90 डिग्री एंगल बनाएगा या फिर 270 डिग्री एंगल बनाएगा, तब उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, मतलब ये साइन का जो एंगल होता है या फिर साइन का जो वैल्यू होता है प्लस और माइनस 1 होता है। तो ये प्लस और माइनस कब 1 होगा, जब x का वैल्यू प्लस और माइनस a रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पुट करके देखते हैं, इफ x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a, अगर यहाँ का वैल्यू यहाँ पर रखा तो क्या आएगा, ये प्लस और माइनस a इक्वल्स टू ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन ये प्लस और माइनस 1 रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू प्लस और माइनस 1 कब बन रहा है, जब x का वैल्यू a रह रहा है, मतलब x का वैल्यू जब एम्पलीट्यूड बनेगा। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जब पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इक्वल टू एम्पलीट्यूड। जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन कैसे आएगा, एम्पलीट्यूड इन एसएचएम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट मतलब कर सकते हैं आप। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल व्हेन परफॉर्मिंग एसएचएम, व्हेन कब, जब वो एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक है, व्हेन परफॉर्मिंग एसएचएम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कब, व्हेन वो एसएचएम परफॉर्म करता है, इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड इन एसएचएम। उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड इन एसएचएम बोलेंगे। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल ए। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये दोस्तों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, डिफाइन द एम्पलीट्यूड इन एसएचएम। ठीक है, सो अभी हम जानेंगे पीरियड इन एसएचएम क्या होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देखो बहुत ही इजी है, अगर हम इजी लैंग्वेज में इसको अगर समझना चाहते हैं तो ये पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, जो वो एसएचएम परफॉर्म करता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रब करता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, नोट डाउन किया, तो अभी हम स्टडी करेंगे पीरियड क्या है, पीरियड इन एसएचएम क्या है। टाइम पीरियड दोस्तों हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन। क्या होता है टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन, ये सेकंड नंबर का बी नंबर का कंसेप्ट है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल टी। ठीक है, हमने दोस्तों रोटेशनल डायनामिक सर्कुलर मोशन में स्टडी किया था। व्हाट इज द पीरियड, सर्कुलर मोशन में पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन,
मतलब एक पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर टाइम पीरियड इन एसएचएम है, तो टाइम पीरियड इन एसएचएम का क्या रहेगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑसिलेटरी मोशन आएगा, ऑसिलेशन रहेगा या फिर वाइब्रेशन रहेगा। ठीक है, एक पार्टिकल है ए ओ पोजीशन से अगर उसने स्टार्ट किया वाइब्रेशन करना, एम पोजीशन तक पहुँच गया एंड फाइनली वो एन पोजीशन तक पहुँच गया, तो इसने यहाँ से मोमेंट स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, तो एक कंप्लीट उसने वाइब्रेशन कंप्लीट किया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों सर्कुलर मोशन में हमने स्टडी किया था, अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए कितना समय लगता है, मतलब अर्थ का टाइम पीरियड कितना रहता है, 365 डेज, मतलब अर्थ को सन के अराउंड कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, 365 डेज लगता है। वैसे ही यहाँ पर इस स्प्रिंग को या फिर इस पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, मतलब पीरियड। ओके, तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू complete one oscillation, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन when particle perform SHM, when particle performs SHM is called time period in SHM, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड इन SHM। अब ये टाइम पीरियड इन SHM कितना होता है, ये दोस्तों हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, ये होता है T = 2π/ω। अब ये T = 2π/ω, ये हमने सर्कुलर मोशन में स्टडी किया था, तो यही फार्मूला इधर भी हो सकता है क्या, यस हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट x = a sin ω t + ϕ है, सब लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। ठीक है, ये दोस्तों एट ए टाइम t के लिए है, अगर आफ्टर टाइम t = दोस्तों हमने t + 2π/ω, मतलब इस टाइम के बाद, तो उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ रहेगा ये हमें देखना है। तो ये दोस्तों t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो आफ्टर टाइम, इस टाइम के बाद पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर रहेगा, तो क्या आएगा, इस t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, x = a sin, अभी देखो ये ओमेगा एज इट इज़, ये ओमेगा एज इट इज़ इंटू, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो x = a sin, ये ओमेगा एज इट इज़, t की जगह पर हमें क्या पुट करना है, स्मॉल t + 2π/ω, ये प्लस ϕ एज इट इज़। ठीक है, आ गया समझ में। अभी हम क्या करेंगे, इस ओमेगा से अंदर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए, तो x = आता है a sin, ओमेगा से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ओमेगा t प्लस ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2π। देखिए यहाँ पर ओमेगा से अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये न्यूमरेटर को ओमेगा, डिनोमिनेटर को ओमेगा कैंसिल करेंगे, तो बचेगा सिर्फ 2π प्लस यहाँ पर बचता है ϕ। ठीक है, अभी दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला है, देखो इसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे ऊपर, तो इसका क्या आएगा, x = नीचे अरेंज करता हूँ, x = a sin, यहाँ पर देखिए 2π, इस 2π को दोस्तों मैंने सिर्फ राइट को लिखा है 2π प्लस ω t + ϕ, यहाँ पर इस ω t + ϕ को मैंने छोटा ब्रैकेट किया है, बस बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसको अलग पेन से मैं ये करता हूँ। देखो एडिशन में हम कहाँ पर भी ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, देखो sin 2π + θ, sin 2π + θ का फॉर्मूला क्या है, मैथ के बच्चों को पता है, sin 2π + θ का फॉर्मूला क्या है, sin θ। इसका दोस्तों आपको ये कैसे आ गया, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो sin a + b का फॉर्मूला यूज़ करके आप कर सकते हैं, sin a × cos b + cos a × sin b, ये फार्मूला यूज़ करके आप इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड भी आप, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप मतलब याद कर सकते हैं,
जिसका मैथ नहीं है वो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, साइन 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों मैं साइन थीटा लिखता हूँ, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू a साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। मतलब जो पहले हमने डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया था, देखिए x इक्वल्स टू ये हमने जब डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया था तो इस टाइम के बाद t प्लस 2π अपन ओमेगा, इस टाइम के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, मतलब इस टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल का पोजीशन वही आ रहा है। मतलब उसने क्या किया है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, ये जो t है, t इक्वल्स टू क्या है, पहला टाइम t था उसको हम हटा देते हैं, तो t इक्वल्स टू क्या आता है 2π अपॉन ओमेगा आता है। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, 2π अपॉन ओमेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बाद वो पार्टिकल सेम पोजीशन पर आ रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला नोट डाउन कीजिए, t इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा फाइनल फार्मूला है। तो इसका एक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आपको फाइनल फार्मूला लिखना है t इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा। इसका एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है, ठीक है। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम क्या होता है, इसको दोस्तों मैं रब करता हूं। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम क्या होता है, यहां पर थर्ड नंबर का टाइटल लिखता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम क्या होता है, देखो हमने टाइम पीरियड का मतलब स्टडी किया है। फ्रीक्वेंसी इन सर्कुलर मोशन हमने स्टडी किया था। रोटेशनल डायनामिक्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1/t होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। मतलब क्या, सर्कुलर मोशन में क्या स्टडी किया था, एक यूनिट टाइम पीरियड में वो कितने सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर राउंड कंप्लीट करता है। जैसे कि अगर किसी सैटेलाइट का अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो एक यूनिट टाइम में वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा, सॉरी कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा अराउंड द अर्थ, ये मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। सो वैसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम स्टडी करना है। मतलब एक यूनिट टाइम में वो कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा या फिर कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। देखिए सर्कुलर मोशन में कितने नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करेगा या फिर रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, एंड यहाँ पर कितना है, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद या फिर एक यूनिट टाइम के बाद वो कितने, एक यूनिट टाइम में वो कितने वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। देखिए अगर सिंपल पेंडुलम है तो ये सिंपल पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये एक सेकंड में वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed by the particle, completed the number of oscillation completed by the particle in unit time, कितने समय में, यूनिट समय में, ठीक है। एंड कब, when particle SHM परफॉर्म करेगा, when particle performs SHM। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन, परफॉर्म्स SHM, ठीक है। इसको दोस्तों रट्टा मारना नहीं है, आपको कैसे लिखना है, देखो एक सेकंड में या फिर एक यूनिट टाइम में वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो वही डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो n इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 1/t आएगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, ठीक है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम रुकते हैं एंड अभी दोस्तों लेक्चर्स जो है कंटिन्यूली आ जाएंगे डेली में दोस्तों, 1 या फिर कोशिश करूंगा कि जल्दी ही दो वीडियो बनाऊंगा डेली। एंड दोस्तों आपका जो सिलेबस है जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। एंड दोस्तों 11वीं फिजिक्स दोस्तों मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप बेसिक के लिए 11th फिजिक्स के भी लेक्चर्स देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड एप्लीकेशन दोस्तों आपको परिवर्तन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हमारा जो सिम्बॉल है आपको पता है, ऑरेंज कलर का सिम्बॉल है, एंड प जो है दोस्तों मराठी में है, ठीक है। एंड रेटिंग करना है दोस्तों आपको 5 स्टार, ठीक है। सो थैंक यू।